नमस्कार। 7 चक्र के बारे में तो मैं हमेशा वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ अर्थ चक्र और सोल स्टार चक्र के बारे में, जो कि हम 8 और 9 चक्र मान लेंगे। जिसे सातों चक्र आपको पता ही है, बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, जो नहीं जिन्होंने देखी है वो देख लें। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने रूट चक्र से। रूट कहाँ से आती है? जड़ कहाँ से आती है किसी भी चीज़ की? अर्थ से ही तो आती है, पृथ्वी से आती है ना। तो एक पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा चक्र होता है, जो हमारा बीज जिसके अंदर होता है, वो है हमारा अर्थ चक्र। और हम क्या यहीं खत्म हो जाते हैं अपने सहस्रार चक्र के साथ? नहीं, हम जुड़ते हैं अपनी उस ऊर्जा से, जो उस परम ऊर्जा से हम आए हैं, हम जुड़े हुए हैं। उस परम ऊर्जा के ही तो हम अंश है ना। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, वही सोल स्टार चक्र है, जहाँ पे हमारी सोल उस परम ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो जाती है। अब हम इन सातों चक्रों पे तो काम करते हैं, अपने मेडिटेशन करते हैं, रेकी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अर्थ चक्र क्या हमारे शरीर के अंदर ही है या हमारे नीचे? और क्या हमारा सोल स्टार चक्र हमारे सर में ही है या सर से थोड़ी सी ऊपर है? इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ को आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि नहीं, ये चक्र भी हमारे शरीर के अंदर की है। और कुछ की वीडियोस आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये चक्र हमारे शरीर के बाहर है। हम इन चक्रों को हमारे भौतिक शरीर के अंदर नहीं ले सकते हैं। ये हमारी ऊर्जाओं में, हमारे ऑरे में ही होते हैं। जहाँ हमारा रूट चक्र है, उसके बाद हमारे इंटरनल ऑरे के अंदर ही थोड़ी सी दूरी पे ये अर्थ चक्र आता है। हमारे भौतिक शरीर के बाहर जाता है चक्र, लेकिन बहुत ज़्यादा दूरी में नहीं होता, थोड़ी सी दूरी पे होता है। और ये सोल स्टार चक्र हमारे सहस्रार चक्र, जो कि सबसे ऊपर है, उससे थोड़ी सी ऊंचाई में होता है। हमारे भौतिक शरीर से ये दोनों चक्र जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर की ऊर्जाओं से ऊपर के ये चक्र हैं। अब लोग कहेंगे फिर हम इन्हें भी एक्टिवेट करते हैं, इन पे भी काम करते हैं, जब हम बाकी अपने सातों चक्रों पे काम कर रहे हैं। हमें इन चक्रों पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने इन सब चक्रों पे काम कर रहे हैं, सातों चक्रों पे, तो इनकी एनर्जीज अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगी। जो हमारे मणिपुर से नीचे के चक्र हैं, उसकी एनर्जीज कैसी हैं, वो हमारा अर्थ चक्र पे डिपेंड करेगा। अर्थ चक्र ठीक है या फिर उनकी एनर्जीज ठीक रहेगी तो अर्थ चक्र भी ठीक रहेगा। अर्थ चक्र अगर हमारा ठीक है तो इनकी एनर्जीज भी ठीक रहेंगी। और जो हमारा सोल स्टार चक्र है हमारे सहस्रार के ऊपर, अगर उसकी एनर्जीज ठीक है तो हमारे ये हृदय चक्र से ऊपर के चक्र भी ठीक रहेंगे। और अगर हमारे चक्र ठीक है तो उसकी एनर्जी भी ठीक रहेगी। हमारे इन चक्रों की एनर्जी से ही ये वाले हमारे चक्र दोनों जुड़े हुए होते हैं। हमारी इन्हीं ऊर्जाओं को बताते हैं कि हम कितना इन सब चीज़ों में परफेक्ट हो गए अपने कामों में, क्योंकि हमारे जो ये भौतिक काम है, जीवन से जुड़े हुए रिश्ते विश्ते, सब हमारे ये मणिपुर चक्र के नीचे के तीनों के चक्रों में आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, हमें जीवन में कुछ करना है, हमारे उद्देश्य हैं, वो जुड़े हैं हमारे हृदय चक्र के बाद के चक्रों में। तो उनको हमने कितना अचीव किया है वो डिपेंड करेगा। हमने अगर किया है अचीव तो हमारा सोल स्टार चक्र बहुत अच्छा होगा। और अगर हम जीवन में अच्छी जगह पे पोजीशन पे हैं, पैसे की दिक्कत नहीं, रिश्ते ठीक हैं, घर ठीक है, तो हमारा अर्थ चक्र भी ठीक रहने वाला है। तो आपको इस पे काम करने की जरूरत नहीं, आप अपने सातों चक्रों पे काम कीजिए। ये चक्र उसके हिसाब से अपने आप ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम इस पे चलो थोड़ा करें, तो आप क्या करें, जब आप मेडिटेशन करते हैं या रेकी करते हैं, उससे पहले मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप ज़मीन से जुड़िए। आप 5 मिनट ज़मीन में बैठ के मेडिटेट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद आपको अपनी मेडिटेशन करनी, ताकि वो आपका जो चक्र है वो कनेक्ट हो अपनी ऊर्जाओं से। इसीलिए कहते हैं ज़मीन में चलने के लिए, ताकि आपका वो चक्र भी एक्टिव हो सके। तभी हम कहते हैं आप मंदिर जाओ, कहीं ऐसे अपने धार्मिक स्थान में जाओ, जिनको भी आप मानते हैं, आप जाएंगे तो आपका वो सोल स्टार चक्र भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ, उन्हीं ऊर्जाओं को लेगा। नमस्कार।